आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पूनिया सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम चैप्टर करेंगे थ्री फेज मोटर। थ्री फेज मोटर की एक क्लास हमने कर ली है थ्योरी की। आज हमारी क्लास नंबर 2 होगी थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। तो क्लास नंबर 1 आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है थ्री फेज मोटर, इसकी एक क्लास कर ली है, दूसरी क्लास आज हम करेंगे। तो ये क्लास जितने बच्चे टेक्निकल की भर्तियों के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो बच्चे इलेक्ट्रीशियन प्लस वायरमैन में ITI कर रहे हैं उनके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। तो आपने क्लास अच्छी तरह से देखनी है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपने क्लास कैसी लगी है। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। आगे पढ़ते हैं हम। थ्री फेज मोटर एक क्लास इसकी कर ली हमने। आज हम पढ़े भाई थ्री फेज मोटर के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़े भाई मोटर के अंदर स्टेटर के का क्या काम होता है, रोटर का क्या काम होता है, स्टेटर किस चीज का बना होता है, रोटर किस चीज का बना होता है, सिंगल केज रोटर कौन सा होता है, डबल केज रोटर कौन सा होता है, फेज बाउंड रोटर कौन सा होता है। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे स्टेटर। स्टेटर क्या होता है? यह स्थिर भाग होता है, यह स्थिर भाग होता है। क्या होता है मोटर के अंदर जो स्थिर भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटर बोलते हैं। फिर पूछा जाता है किस चीज का बना होता है? यह कास्ट आयरन का बना होता है, यह कास्ट आयरन का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। यह कास्ट आयरन का बना होता है। इसके ऊपर थ्री फेज वाइंडिंग होती है। इसके ऊपर थ्री फेज वाइंडिंग होती है। यह वाइंडिंग स्टार या डेल्टा में हो सकती है। डेल्टा में हो सकती है। इनके बीच यानी वाइंडिंग के बीच 120 डिग्री का फेज विस्थापन होता है। फेज विस्थापन होता है। स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई दी जाती है। स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई दी जाती है। स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई दी जाती है। तो ये होता है हमारे पास थ्री फेज मोटर के अंदर जिस स्टेटर का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है? तो हमने लिखा भाई यह एक स्थिर भाग होता है। क्या होता है? यह एक स्थिर भाग होता है। क्या होता है? एक स्थिर भाग होता है। किस चीज का बना होता है? यह कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। इसके ऊपर थ्री फेज वाइंडिंग होती है। क्या होती है? इसके ऊपर थ्री फेज वाइंडिंग होती है। यह वाइंडिंग स्टार या डेल्टा में हो सकती है। या तो इसके ऊपर स्टार में वाइंडिंग होगी या किस में होगी?
डेल्टा में वाइंडिंग हुई, इनके बीच 120 डिग्री का फेज विस्थापन होता है। जो हम 3 फेज वाइंडिंग करते हैं उनके बीच कितना होता है, 120 डिग्री का फेज विस्थापन होता है। स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दी जाती है। और इसके अंदर क्या होता है, जो मोटर का टर्मिनल बॉक्स होता है, मोटर का टर्मिनल बॉक्स होता है, टर्मिनल बॉक्स में 6 तारें आती है। 6 तारें आती है। कितनी आती है टर्मिनल बॉक्स के अंदर? 6 तारें आती है। वो 6 तारें किस किस चीज की होगी? हमारे पास 3 प्रकार 3 फेज वाइंडिंग होती है। तो इन वाइंडिंग के बीच क्या होता है, 120 डिग्री का क्या होता है, फेज अंतराल होता है। तो एक वाइंडिंग के कितने सिरे होते हैं? तो एक वाइंडिंग के कितने सिरे होते हैं हमारे पास? 2 सिरे होते हैं। कितने सिरे होते हैं? एक वाइंडिंग के 2 सिरे होते हैं। तो 3 वाइंडिंग के हमारे पास कितने सिरे आएंगे? तो 6 सिरे आ जाएंगे। कितने सिरे आएंगे? 6 सिरे आ जाएंगे, क्योंकि एक वाइंडिंग के कितने सिरे होते हैं? 2। तो टर्मिनल बॉक्स के अंदर जो 6 तारें आती है वो कितने आती है? 3 फेज वाइंडिंग में स्टार या डेल्टा की होती है। तो कितने टर्मिनल बाहर आएंगे? 6 तार बाहर आती है हमारी टर्मिनल बॉक्स के अंदर। ये था हमारे पास स्टेटर। क्या था? स्टेटर का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यह स्थिर भाग होता है, यह कास्ट आयरन का बना होता है। इसके ऊपर 3 फेज वाइंडिंग स्थापित होती है। यह वाइंडिंग स्टार या डेल्टा में हो सकती है। इनके बीच 120 डिग्री का फेज विस्थापन होता है। स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दी जाती है। टर्मिनल बॉक्स में 6 तारें आती है। ये हमारे पास क्या है? स्टेटर है। आगे हम पढ़ेंगे हमारे पास क्या भाई, रोटर। तो आगे हमारे पास है रोटर। यह घूमने वाला भाग होता है। क्या होता है? यह घूमने वाला भाग होता है। इसको सप्लाई नहीं दी जाती। इसको सप्लाई नहीं दी जाती। इसको सप्लाई नहीं दी जाती। तो रोटर क्या होता है? रोटर मोटर का घूमने वाला भाग होता है, और इसके रोटर को क्या नहीं दी जाती? सप्लाई नहीं दी जाती। फिर पूछा जाता है ये किस चीज का बना होता है? यह माइल्ड स्टील का बना होता है। यह माइल्ड स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? माइल्ड स्टील का बना होता है। तो इसको सप्लाई नहीं दी जाती, तो इसके अंदर विद्युत भाग बल पैदा कैसे होता है? इसके अंदर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो हम क्या करते हैं भाई, जो मोटर होती है हमारे पास उसके अंदर 2 मेन भाग होते हैं। एक होता है हमारे पास स्टेटर और एक होता है रोटर। तो रोटर को हम क्या करते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं। तो रोटर के अंदर क्या होता है भाई, चुंबकीय क्षेत्र बनता है, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनता है। वो चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, जो हमने रोटर के ऊपर वाइंडिंग कर रखी है उस वाइंडिंग को क्या करेगा, काटेगा, जिसके कारण क्या होता है रोटर के अंदर भी ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। और इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर
प्रक्रिया, ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया के कारण क्या होता है, रोटर के अंदर ईएमएफ उत्पन्न होता है, क्योंकि जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है वो रोटर चालकों को काटेगा, जिसके कारण क्या होता है, रोटर के अंदर भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो ये घूमने वाला भाग होता है, इसको सप्लाई नहीं दी जाती, रोटर को क्या नहीं दी जाती, सप्लाई नहीं दी जाती। यह माइल्ड स्टील का बना होता है, इसके अंदर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण विद्युत वाहक बल क्या होता है, उत्पन्न होता है। क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। आगे हमारे पास भाई रोटर के प्रकार, तो आगे हम क्या पढ़ेंगे भाई, रोटर के प्रकार। रोटर के प्रकार, तो पहला इसमें हमारे पास है सिंगल केज, सिंगल केज रोटर। तो इसमें क्या होता है, इसमें तांबे या एल्यूमिनियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है, छड़ों का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है इसके अंदर है, इसमें तांबे या एल्यूमिनियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है, और इन छड़ों को एंड रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा है। इसमें तांबे या एल्यूमिनियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है, छड़ों का प्रयोग किया जाता है, इन छड़ों को एंड रिंग द्वारा शॉर्ट सर्किट किया जाता है, शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, क्या है, इसमें तांबे या एल्यूमिनियम की छड़ों को प्रयोग किया जाता है और इन छड़ों को एंड रिंग द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। शॉर्ट सर्किट करके इनको ऐंठ दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, ऐंठ दिया जाता है, मतलब स्क्विड कर दिया जाता है, इनको थोड़ा टेढ़ा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, टेढ़ा कर दिया जाता है। ऐंठने से
ऐंठने से चुंबकीय बनबनाहट समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? अगर हमने चालक छड़ों को शॉर्ट सर्किट करके उनको क्या कर दिया, ऐंठ दिया है, तो ऐंठने से क्या हो जाती है, चुंबकीय बनबनाहट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चुंबकीय बनबनाहट कम होने से क्या हो जाता है, फिर शोर कम करती मोटर, यांत्रिक संतुलन समाप्त हो जाती है, जिससे जिससे यांत्रिक संतुलन बना रहता है। क्या? जिससे यांत्रिक संतुलन बना रहता है। इस रोटर का प्रारंभिक टॉर्क निम्न होता है। क्या होता है? इस रोटर का प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है, निम्न होता है। और क्या होता है? इसमें मैग्नेटिक लॉकिंग होती है। इस रोटर में क्या होती है भाई? मैग्नेटिक लॉकिंग होती है। क्या होती है? मैग्नेटिक लॉकिंग होती है, जिसे कोगिंग कहते हैं। मैग्नेटिक लॉकिंग को क्या कहते हैं? कोगिंग कहते हैं। तो ये तो हमारे पास भाई सिंगल केज रोटर क्या था? सिंगल केज रोटर गिलहरा पिंजरा प्रारूपी। क्या बोलते हैं इसको भाई? गिलहरी पिंजरा प्रारूपी रोटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिलहरी पिंजरा प्रारूपी रोटर भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? गिलहरी पिंजरा प्रारूपी। दूसरा नाम क्या इसका? गिलहरी पिंजरा प्रारूपी या सिंगल केज रोटर है। तो इसके अंदर क्या प्रयोग किया जाता है? इसमें तांबे या एल्यूमिनियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। इन छड़ों को क्या कर दिया जाता है? एंड रिंग के द्वारा क्या कर दिया जाता है? शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। और फिर क्या भाई? इन छड़ों को ऐंठ दिया जाता है। ऐंठने से क्या होता है? जो मोटर के अंदर चुंबकीय बनबनाहट होती है, वो चुंबकीय बनबनाहट क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, जिससे यांत्रिक संतुलन बना रहता है। इस रोटर का प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है भाई? निम्न होता है। इसमें मैग्नेटिक लॉकिंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोगिंग कहते हैं। अब देख लेते हैं हमारे पास ये रोटर होता है किस प्रकार का है। हमारे पास क्या भाई? गिलहरा पिंजरा प्रारूपी रोटर है। क्या भाई? गिलहरी पिंजरा प्रारूपी रोटर है, जो जिसके अंदर हम क्या करते हैं भाई? चूहे रोकते हैं। वो हमारा क्या होता है भाई? पिंजरा होता है। उस प्रकार से हमें क्या है? दिखाई देता है। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या भाई? सिंगल केज रोटर का गिलहरी पिंजरा प्रारूपी है। ये हमारे पास क्या भाई? चालक छड़े हैं। हमारे पास क्या है? चालक छड़।
चालक छड़ किसकी बनी होती है? तांबा या एल्यूमिनियम। किसकी बनी होती है? तांबा या एल्यूमिनियम की। और ये हमारे पास क्या भाई? एंड रिंग है। ये हमारे पास क्या है? एंड रिंग है, जिसके द्वारा हमने इसको क्या कर रखा है? शॉर्ट सर्किट कर रखा है। शॉर्ट सर्किट करने के बाद क्या है? जैसे हमने ये दोनों चालक लिए हैं, इनको फिर क्या कर दिया हमने? थोड़ा दोनों साइड से टेढ़ा कर दिया, जिससे क्या कर दिया? हम इसको ऐंठ दिया। ऐंठने से क्या हो जाता है? इसके अंदर जो चुंबकीय बनबनाहट है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। चुंबकीय बनबनाहट समाप्त होने से क्या होता है भाई? जो मोटर का वो यांत्रिक संतुलन क्या है? सही रहता है। ये हमारे पास क्या भाई? सिंगल केज रोटर है। कौन सा है? सिंगल केज रोटर। कौन सा है? सिंगल केज रोटर। ये हमारे पास सिंगल केज रोटर है। अब इसका प्रयोग पूछा जाता है कहां किया जाता है? तो सिंगल केज रोटर का प्रयोग सिंगल केज रोटर का प्रयोग रोटर का प्रयोग रोटर का प्रयोग वहां पर किया जाता है, वहां पर किया जाता है। सिंगल केज रोटर का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पहले से लोड आरोपित ना हो। जहां पहले से लोड आरोपित ना हो। क्या हो? जहां पहले से लोड आरोपित ना हो, वहां पे सिंगल केज रोटर का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी चीज हमारे पास है? ड्रिल मशीन। तो ड्रिल मशीन के ऊपर क्या पहले से लोड स्थापित नहीं होता, तो इसका प्रयोग यहाँ किया जाता है ड्रिल मशीन के अंदर। तो ड्रिल मशीन पे पहले से क्या नहीं होता? लोड स्थापित नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे सिंगल केज रोटर का प्रयोग किया जाता है। अब हमारे पास दूसरा है डबल केज रोटर। तो हमारे पास अगला कौन सा है? डबल केज रोटर। डबल केज रोटर की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि जो हमारा सिंगल केज रोटर था उसका प्रारंभिक टॉर्क क्या था? निम्न था। और ये प्रारंभिक लोड पे चलने में क्या था भाई? असमर्थ था, क्योंकि इसका टॉर्क क्या था? कम था। इसलिए क्या भाई? शुरुआती टॉर्क लोड उठाने में क्या था? ये असमर्थ था। तो इसके स्थान पे हमने क्या किया भाई? डबल केज रोटर का प्रयोग किया। तो अगला हमारे पास है डबल केज रोटर। डबल केज रोटर। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हम दो चक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो डबल केज के अंदर क्या है? दो चक्तियों का प्रयोग करते हैं। एक होती है इसकी बाहरी चक्ति और एक होती है आंतरिक चक्ति। तो दो चक्तियों के बारे में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। आंतरिक चक्ति किस चीज की बनी होती है और बाहरी चक्ति किस चीज की बनी होती है? कौन सी का प्रतिरोध ज्यादा होता है, कौन सी का प्रतिरोध कम होता है, और कौन सी एक बार मोटर स्टार्ट होने के बाद धीरे धीरे सर्किट से कौन सी चक्ति बाहर हो जाती है? तो इसके अंदर हमारी क्या होती है भाई? दो रिंग का प्रयोग किया जाता है। कितने रंग का है? ये दो रंग की दो चक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कितनी चक्तियों का प्रयोग किया जाता है? दो चक्तियों का। अब इन चक्तियों के बारे में पूछा जाता है भाई किस किस चीज की बनी होती है? तो हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? बाहरी रिंग। ये हमारे पास कौन सी है? बाहरी रिंग है। और ये हमारे पास कौन सी है? आंतरिक रिंग। कौन सी है? आंतरिक रिंग। तो इनके बारे में क्वेश्चन क्या पूछा था भाई? बाहरी रिंग किस चीज की बनी होती है? तो जो बाहरी रिंग होती है हमारी किस चीज की बनी होती है? यह पित्तल की बनी होती है। किसकी? यह पित्तल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पित्तल की बनी होती है।
दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इसका प्रतिरोध कितना होता है। दूसरी क्या इसका भाई, प्रतिरोध प्रतिरोध होता है इसका अधिक। क्या होता है, प्रतिरोध होता है शक्ति का अधिक। तीसरी बात क्या पूछी जाती है, प्रेरकत्व। प्रेरकत्व क्या होता है इसका, कम होता है। क्या होता है, प्रेरकत्व क्या होता है भाई, कम होता है। यदि भाई हमारे बाहरी रिंग, और बाहरी रिंग किसकी बनी होती है, पीतल की बनी होती है, प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है, और प्रेरकत्व क्या होता है, कम होता है। अब आंतरिक रिंग हमारी, तो आंतरिक रिंग जो होती है हमारी वो किसकी बनी होती है, तांबा। किसकी बनी होती है, तांबा की। प्रतिरोध पूछा जाता है इसका, तो प्रतिरोध होता है इसका, क्या होता है, प्रतिरोध कम होता है। और क्या पूछा जाता है, प्रेरकत्व। क्या पूछा जाता है, प्रेरकत्व। प्रेरकत्व इसका होता है अधिक। क्या होता है, अधिक। ये हमारे पास होती है आंतरिक रिंग या बाहरी रिंग। और आंतरिक रिंग के बारे में मैं पढ़ लिया भाई, डबल केज रोटर के अंदर ये चीजें होती है। बाहरी रिंग किस चीज की बनी होती है, आंतरिक रिंग किस चीज की बनी होती है, प्रतिरोध किसका ज्यादा होता है। तो यदि हमारे पास भाई आंतरिक और बाहरी रिंग है, क्या होता है भाई, तो क्या होता है, जो हमारी बाहरी रिंग होती है उसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। तो इस कारण मोटर का टॉर्क क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। शुरुआत में अधिक प्रतिरोध के कारण, अधिक प्रतिरोध के कारण, अधिक प्रतिरोध के कारण अधिक अधिक प्रतिरोध के कारण टॉर्क उत्पन्न होता है। क्या होता है, टॉर्क उत्पन्न होता है, जिससे मोटर क्या हुई, चलने लग जाती है। क्या हो जाता है, शुरुआत में अधिक प्रतिरोध के कारण टॉर्क उत्पन्न होता है। फिर क्या है, जैसे जैसे मोटर जैसे जैसे मोटर गति पकड़ती है, जैसे जैसे मोटर गति पकड़ती है, तो बाहरी रिंग गति पकड़ती है, तो गति पकड़ती है तो बाहरी रिंग सर्किट से बाहर हो जाती है। बाहरी रिंग सर्किट से बाहर हो जाती है। क्या हो जाती है, जैसे जैसे मोटर गति पकड़ती है तो जो बाहरी रिंग होती है वो क्या होती है, सर्किट से बाहर हो जाती है। ये हमारे पास था क्या भाई, डबल केज रोटर के बारे में। अब डबल केज रोटर का प्रयोग पूछा जाता है भाई, कहां पे किया जाता है। तो डबल केज रोटर का प्रयोग, डबल केज रोटर का प्रयोग, डबल केज रोटर का प्रयोग, डबल केज रोटर का प्रयोग वहां पर किया जाता है, वहां पर किया जाता है, किया जाता है जहां पर पहले से लोड आरोपित हो। कहाँ किया जाता है, जहां पहले से लोड आरोपित हो, वहां पर डबल केज रोटर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो डबल केज रोटर होता है इसका प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है, उच्च होता है।
और क्या इसके अंदर इसका प्रारंभिक टॉर्क उच्च होता है। इसका प्रारंभिक टॉर्क उच्च होता है। क्या होता है? इसका प्रारंभिक टॉर्क उच्च होता है। तो ये था हमारे पास भाई सिंगल केज रोटर और डबल केज रोटर है। अब हमारे पास एक रोटर होता भाई फेज वाउंड रोटर। कौन सा होता भाई? फेज वाउंड रोटर। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे फेज वाउंड रोटर क्या होता है। फेज वाउंड रोटर। तो कौन सा पढ़ेंगे हम? फेज वाउंड रोटर। इसका प्रारंभिक टॉर्क इसका प्रारंभिक टॉर्क उच्च होता है। इसका प्रारंभिक टॉर्क उच्च होता है। इसमें थ्री फेज के लिए थ्री स्लिप रिंग होती है। इसमें थ्री फेज के लिए थ्री स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है। थ्री फेज के लिए थ्री स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है। मेन पॉइंट यहां से भाई ये स्लिप रिंग बनी किसकी होती है? यह स्लिप रिंग फास्फोरस ब्रोंज की बनी होती है। फास्फोरस ब्रोंज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फास्फोरस ब्रोंज की बनी होती है। ये मेन पॉइंट इसका भाई जो फेज बाउंड रोटर है इसका प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है भाई? उच्च होता है। इसमें थ्री फेज के लिए थ्री स्लिप रिंग का प्रयोग किया होता है। पूछा जाता है भाई जो स्लिप रिंग प्रयोग की जाती है वो किस चीज की बनी होती है? तो जो स्लिप रिंग हमारी है वो किस चीज की बनी होती है? तो हमारे फास्फोरस ब्रोंज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फास्फोरस ब्रोंज की। रोटर ध्रुवों की संख्या स्टेटर ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है। रोटर ध्रुवों की संख्या स्टेटर ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है। क्या होती है भाई? रोटर ध्रुवों की संख्या स्टेटर ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है। हमारे पास क्या भाई? फेज बाउंड रोटर है। तो फेज बाउंड रोटर क्या होता है भाई? इसका प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है भाई? उच्च होता है। इसमें थ्री फेज के लिए थ्री स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है। यह स्लिप रिंग फास्फोरस ब्रोंज की बनी होती है। रोटर ध्रुवों की संख्या स्टेटर ध्रुवों की संख्या की क्या होती है? बराबर होती है। अब हम देखते हैं स्क्विरल केज रोटर व फेज बाउंड रोटर के अंदर अंतर क्या होते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है? स्क्विरल केज एक हमारे पास है स्क्विरल केज रोटर और दूसरा हमारे पास है वाउंड रोटर। तो इसके अंदर क्या देखते हैं हम भाई? क्या क्या अंतर होते हैं? तो पहला क्या अंतर इसके अंदर है? इसमें
स्लिपिंग व ब्रूस नहीं होते। क्या भाई, इसके अंदर स्लिपिंग व ब्रूस नहीं होते, इसके अंदर दोनों होते हैं। इसके अंदर दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। तो क्या होते हैं भाई, जो हमारा स्क्विरल केज रोटर होता है इसके अंदर क्या होते हैं भाई, स्लिपिंग व ब्रूस नहीं होते, और इसके अंदर क्या होते हैं भाई, दोनों होते हैं। और क्या इसके अंदर अंतर है, इसमें प्रतिरोध नहीं होता, इसमें प्रतिरोध नहीं होता। क्या होता है, इसमें प्रतिरोध नहीं होता, इसके अंदर होता है, इसमें होता है, इसमें होता है। इसमें क्या भाई, इसके अंदर प्रतिरोध क्या होता है, होता है। और क्या अंतर होते हैं इसके अंदर, प्रारंभिक टॉर्क कम, इसका प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है, कम, इसका क्या होता है, ज्यादा, इसका प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है, ज्यादा। क्या होता है बनाने में, क्या भाई, सस्ता एवं सरल है। क्या भाई इसको बनाना क्या भाई, आसान और सस्ता है। ये क्या भाई, महंगा और मुश्किल है। क्या भाई, महंगा और मुश्किल। ये क्या होता है, महंगा और मुश्किल है। और क्या अंतर इसके अंदर है, हानि कम, हानि क्या होती है भाई, कम। तो दक्षता क्या हो जाएगी, ज्यादा, दक्षता ज्यादा। इसमें क्या होता है भाई, हानि ज्यादा, दक्षता कम, दक्षता कम। ये हमारे पास क्या भाई, फेज बाउंड रोटर और स्क्विरल केज रोटर के अंदर क्या होता है भाई, अंतर होता है। प्रयोग ड्रिल मशीन में, इसमें ड्रिल मशीन में, और इसका प्रयोग, तो इसका प्रयोग होता है क्रेन में। कहां पे होता है, क्रेन में। तो ये हमारे क्या है अभी, स्क्विरल केज रोटर है वह वाउंड रोटर के अंदर क्या हमारे अंतर है। जो स्क्विरल केज रोटर होता है हमारा, उसके अंदर क्या होते हैं अभी, इसमें स्लिपिंग व ब्रूस नहीं होते, और उसके अंदर क्या होते हैं अभी, दोनों होते हैं। इसमें प्रतिरोध नहीं होता, इसमें क्या होता है प्रतिरोध होता है। प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है स्क्विरल केज रोटर का, कम होता है, और वाउंड रोटर का क्या होता है भाई, ज्यादा होता है। फिर हमने पढ़ा भाई, सस्ता एवं सरल है। क्या भाई, ये सस्ता एवं सरल है। ये हमारे पास क्या भाई, महंगा है और मुश्किल है। हानि क्या होती है स्क्विरल केज में, कम होती है, तो दक्षता क्या होगी, ज्यादा। उसके अंदर हानि ज्यादा, तो दक्षता क्या होगी, कम। और इसका प्रयोग ड्रिल मशीन के अंदर क्या आता है, उसका प्रयोग कहां किया जाता है, क्रेन के अंदर किया जाता है। ये हमारे पास था स्क्विरल केज रोटर व वाउंड रोटर के अंदर अंतर। अब हम पढ़ते हुए मोटर के अंदर दोष कौन कौन से होते हैं। क्या भाई, दोष, तो दोष पढ़ेंगे हम मोटर के अंदर कौन कौन से दोष होते हैं। तो सबसे पहला दोष हमारे पास है मैग्नेटिक लॉकिंग। मैग्नेटिक लॉकिंग, चुंबकीय लॉक। तो मैग्नेटिक लॉकिंग को हम बोलते हैं कोगिंग। क्या बोलते हैं, कोगिंग। क्या बोलते हैं, कोगिंग। तो इसके बारे में हम लिखेंगे भाई क्या होता है। रोटर खांचों की संख्या, रोटर खांचों की संख्या, रोटर खांचों की संख्या स्टेटर खांचों के बराबर हो जाती है। क्या होता है भाई, रोटर खांचों की संख्या स्टेटर खांचों की संख्या के बराबर।
खांचों के बराबर क्या हो जाती है, रोटर खांचों की संख्या स्टेटर खांचों की संख्या के बराबर हो जाती होती है, तब ये दोष होता हमारा। इसे इसके कारण चुंबकीय बनबनाहट होती है, इसके कारण चुंबकीय बनबनाहट होती है। क्या होती है, चुंबकीय बनबनाहट होती है, क्या होती है, चुंबकीय बनबनाहट होती है। और जिससे क्या हो जाता है, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है। ये होता है हमारे पास मैग्नेटिक लॉकिंग। क्या होता है, रोटर खांचों की संख्या व स्टेटर खांचों की संख्या जब क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो हमारे पास कौन सा दोष होता है, तो मैग्नेटिक लॉकिंग दोष होता है। उस मैग्नेटिक लॉकिंग दोष के कारण क्या होता है, चुंबकीय बनबनाहट होती है। क्या होती है, चुंबकीय बनबनाहट होती है। निवारण क्या होता है इसका, निवारण हम कैसे करते हैं, तो निवारण करते हैं हम रोटर चालकों को ऐंठ कर, ऐंठ का मतलब क्या था भाई, सक्विड, रोटर चालकों को ऐंठ कर क्या कर देते हैं भाई, हमारे पास जो रोटर चालक होते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं, उनको क्या कर देते हैं, ऐंठ देते हैं। जिससे क्या होता है, चुंबकीय बनबनाहट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रोटर चालकों को ऐंठ कर, इसके कारण चुंबकीय बनबनाहट, इसके कारण चुंबकीय बनबनाहट, इसके कारण चुंबकीय बनबनाहट समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, चुंबकीय बनबनाहट समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, चुंबकीय बनबनाहट समाप्त हो जाती है। जिससे मोटर का यांत्रिक संतुलन बन जाता है। क्या जाता है, जिससे मोटर का यांत्रिक संतुलन बन जाता है। ये हमारे पास क्या होता है भाई, इसका निवारण होता है। क्या होता है, इसका निवारण होता है। यह दोष केवल इंडक्शन मोटर के अंदर होता है। पूछ ले भाई कौन सी मोटर के अंदर होता है, तो यह मोटर केवल इंडक्शन मोटर में होता है। यह दोष केवल इंडक्शन मोटर में होता है। किसके अंदर होता है हमारा, यह दोष केवल इंडक्शन मोटर के अंदर होता है। तो हमारे पास पहला दोष भाई कौन सा है, मैग्नेटिक लॉकिंग या कोगिंग। तो इसमें क्या होता है, रोटर खांचों की संख्या स्टेटर खांचों के बराबर हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, चुंबकीय बनबनाहट होती है। निवारण क्या भाई, रोटर चालकों को ऐंठ कर या उनको थोड़ा टेढ़ा कर दिया जाता है रोटर चालकों को, जिससे क्या होता है, उनके अंदर चुंबकीय बनबनाहट क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और इससे मोटर का यांत्रिक संतुलन सही रहता है। और यह दोष केवल इंडक्शन मोटर के अंदर होता है। अब हमारे पास दूसरा दोष हमारे पास है क्राउलिंग। कौन सा दोष हमारे पास दूसरा, क्राउलिंग। क्राउलिंग को हम क्या बोलते हैं भाई, रेंगन। क्या बोलते हैं, रेंगन दोष। कौन सा दोष, रेंगन दोष। तो ये रेंगन दोष होता क्या है, मोटर में उत्पन्न होने वाले हार्मोनिक्स के कारण। तो ये दोष किस कारण होता भाई, मोटर के अंदर उत्पन्न होने वाले हार्मोनिक्स दोष। तो रेंगन का दोष का मतलब होता भाई, जैसे हमारे ऊर्जा मीटर के अंदर होता भाई रेंगन दोष।
तो उसमें क्या होता है भाई, बिना लोड के भी मोटर जो हमारा मीटर है उसकी सुई क्या रहती है, चलती रहती है। तो बिना लोड के भी जो हमारी भाई ऊर्जा मीटर की चक्ति घूमती रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंगन दोष। तो ये दोष क्या होता है भाई, ये दोष मोटर में उत्पन्न होने वाले हार्मोनिक्स के कारण होता है। तो ये हार्मोनिक्स भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। तो हार्मोनिक्स हमारे पास क्या होता है, हार्मोनिक्स, तो ये होता है हमारे पास 6n+1 में, क्या होता है भाई 6n+1 में। तो आगे ये क्या होता है हमारे पास, जब क्या हो भाई ये 6n+1 क्या हो, 6n+1 हो तो हमारे पास क्या होता है भाई, धनात्मक, धनात्मक हार्मोनिक्स। कौन सा होता है, धनात्मक हार्मोनिक्स। ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, धनात्मक हार्मोनिक्स कौन सा होता है। और दूसरा होता है हमारे पास 6n-1। तो ये हमारे पास कौन सा होता है, ये हमारे पास होता है ऋणात्मक हार्मोनिक्स। कौन सा होता है, ऋणात्मक हार्मोनिक्स। तो ये हमारे पास दूसरा दोष कौन सा होता है भाई, क्राउलिंग या क्राउलिंग या क्या बोलते हैं, रेंगन दोष बोलते हैं। यह दोष उत्पन्न होने वाले हार्मोनिक्स के कारण होता है। हार्मोनिक्स हमारे पास क्या होता है भाई 6n+1, और धनात्मक में 6n+1 में होता है, और ऋणात्मक में क्या होता है भाई 6n-1 होता है। तो इस दोष के कारण क्या हो जाता है भाई, जो हमारे मोटर की मुख्य गति होती है वो क्या हो जाती है, 1/7 कम हो जाती है। तो इसमें क्या लिखेंगे भाई, इस दोष के कारण, इस दोष के कारण मोटर की गति, मोटर की गति, मोटर की गति मुख्य गति से, मुख्य गति से 1/7 कम हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, जो मोटर की मुख्य गति हो जाती है इस दोष के कारण क्या हो जाती है, वो 1/7 कम हो जाती है। क्या हो जाती है, 1/7 कम हो जाती है। तो इसका निवारण पूछा जाता है। तो निवारण क्या इसका, तो इसका निवारण है शॉर्ट पिच वाइंडिंग का प्रयोग करके। इसका शॉर्ट पिच, शॉर्ट पिच वाइंडिंग का प्रयोग, या क्या भाई दूसरा, वितरण वाइंडिंग का प्रयोग करके, वितरण वाइंडिंग का प्रयोग करके, वितरण वाइंडिंग का प्रयोग। तो इन दो प्रयोग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो क्राउलिंग या रेंगन दोष उसको क्या कर सकते हैं, हम दूर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थे भाई दोष कौन कौन से, एक था क्राउलिंग और दूसरा था मैग्नेटिक लॉकिंग। दोनों हमने पढ़ लिए हैं, और दोनों के बारे में पढ़ के हमने क्या कर लिया, उनका निवारण के बारे में पता कर लिया है। अब जो आगे हमारे पास भी काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिसके कारण हमारी क्या होती है, मोटर चलती है, सिंक्रोनस गति क्या होती है, रोटर गति क्या होती है, शून्य कब होती है, मोटरिंग मोड कब होता है, जनरेटिंग मोड कब होता है, और ब्रेकिंग मोड कब होता है। तो हमारे पास भी टॉर्क स्लिप और टॉर्क स्पीड विशेषता। तो आगे हमारे पास क्या है, काफी इंपोर्टेंट है, टॉर्क स्लिप, टॉर्क स्लिप, टॉर्क स्पीड, टॉर्क स्पीड, स्पीड विशेषता। तो हमारे पास क्या भाई, टॉर्क स्लिप, टॉर्क स्पीड विशेषता। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे भाई। इसके अंदर हमारे पास तीन चीजें होती है मोटर में। एक तो होता है भाई मोटरिंग मोड, एक होता है जनरेटिंग मोड, और एक होता है हमारे पास ब्रेकिंग मोड। तो ब्रेकिंग मोड स्लिप का मान कितना होता है तब होता है, मोटरिंग मोड स्लिप का मान कितना होता है तब होता है, और जनरेटिंग मोड कब होता है, जब स्लिप का मान कितना होता है। वो एक एक चीज हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास इस प्रकार से ग्राफ होता है।
यहाँ पे हमारा क्या होता है 20% टॉर्क। क्या होता है 20% टॉर्क होता है हमारे पास। क्या होता है 20% टॉर्क। तो यहाँ पे जो होता है हमारा, यहाँ पे होता है ब्रेकिंग मोड। क्या होता है ब्रेकिंग मोड। तो ब्रेकिंग मोड के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा था भाई, ब्रेकिंग मोड कब होता है, तो पूछा था भाई तब स्लिप का मान कितना होता है। क्या पूछा था भाई, जब इसके अंदर ब्रेकिंग मोड होता है तो स्लिप का मान पूछा जाता है। तो स्लिप का मान होता है हमारे पास 1 से ज्यादा। क्या होता है स्लिप का मान क्या होता है 1 से ज्यादा। क्यों, जब स्लिप का मान 1 से ज्यादा हो तब हमारे पास क्या होता है ब्रेकिंग मोड होता है। क्या होता है हमारे पास ब्रेकिंग मोड होता है जब स्लिप का मान क्या हो 1 से ज्यादा। दूसरा होता है हमारे पास ये, यहाँ पे होता है हमारे पास मोटरिंग मोड और यहाँ पे होता है हमारे पास जनरेटिंग मोड। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या भाई मोटरिंग मोड। तो मोटरिंग मोड के अंदर हमसे क्या पूछा जाता है, तो मोटरिंग मोड के अंदर हमसे पूछा जाता है भाई स्लिप का मान कितना होता है। तो स्लिप का मान जो होता है वो होता है हमारे 0 से तो ज्यादा होता है और 1 से हमारे पास क्या होता है स्लिप का मान कम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है भाई मोटरिंग मोड में तो क्या होता है भाई 1 से तो क्या होता है भाई 0 से तो होता है ज्यादा और 1 से क्या होता है हमारे पास तो क्या होता है मोटरिंग मोड में जो स्लिप का मान होता है, किसका स्लिप का मान है। तो स्लिप का मान क्या होता है 0 से तो ज्यादा होता है और 1 से क्या होता है हमारे पास कम होता है। क्या होता है 0 से तो ज्यादा होता है और 1 से हमारे पास क्या होता है कम। तब हमारे पास कौन सा होता है मोटरिंग मोड। कौन सा होता है मोटरिंग मोड। और मोटरिंग मोड में हमारे पास क्या होता है भाई, तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास जो NS है वो क्या है NR से ज्यादा है। क्या है NS ज्यादा है NR से, मतलब सिंक्रोनस स्पीड क्या भाई रोटर स्पीड से क्या होती है हमारे पास ज्यादा होती है। किसके अंदर है मोटरिंग मोड के अंदर। किसमें मोटरिंग मोड के अंदर। तो ये था भाई मोटरिंग मोड में पूछा था भाई स्लिप का मान क्या होता है, तो स्लिप का मान होता है 0 से तो ज्यादा और 1 से क्या होता है कम। और इसमें हमारी क्या होती है सिंक्रोनस गति क्या होती है ज्यादा होती है। फिर हमारे पास होता है भाई एस बराबर 0 जाए। क्या भाई इस स्थिति में हमारे पास क्या होता है स्लिप बराबर में क्या हो जाता है, तो स्लिप बराबर हो जाता है 0। क्या हो जाता है स्लिप बराबर क्या हो जाता है 0। तो स्लिप बराबर 0 हो गया तो हमारे पास क्या हो जाता है भाई NS बराबर में क्या हो जाएगा NR हो जाएगा। सिंक्रोनस स्पीड बराबर में क्या हो जाएगी रोटर स्पीड, और इसको हम बोलते हैं भाई तुल्यकालिक गति। कौन सी तुल्यकालिक तुल्यकालिक मोटर। क्या बोलते हैं तुल्यकालिक मोटर। क्या बोलते हैं तुल्यकालिक मोटर। यहां पे हमारे पास होता भाई एस का मान 0 से ज्यादा। क्या होता है एस बराबर 0 हो गया और वहां पे क्या होगा भाई एस बराबर 0 से ज्यादा हो गया भाई। क्या हो गया 0 से कम। क्या भाई 0 से कम होता है, किससे कम होता है भाई 0 से कम। 0 से ज्यादा तो पहले आ लिया हमारा क्या होगा भाई 0 से कम। तो 0 से जब कम हो जाता है तो इसको कौन सा मोड बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है हमारे पास जनरेटिंग मोड। कौन सा मोड बोला जाता है जनरेटिंग मोड। और जनरेटिंग मोड में क्या होता है भाई जब इसका मान ये हो जाता है तो हमारे पास क्या आ जाता है, तो हमारे पास आ जाता है NR ज्यादा होगी किससे NS से। क्या होगी NS से हमारी क्या होगी NR ज्यादा होगी। तो हमारे पास कौन सा होगा जनरेटिंग मोड हो गया। कौन सा हो गया जनरेटिंग मोड हो गया। तो पूछा था भाई S बराबर 1 हो तो क्या होगा भाई, क्या है यहाँ पे क्या होता है S बराबर 1 तो NR हमारी क्या हो जाएगी, तो NR होती है हमारी 0। क्या होती है S बराबर अगर स्लिप का मान 1 आ गया तो NR क्या होगी भाई 0 होगी। तो इसमें 3 चीजें पूछी जाती है भाई NR 0 कब होता है। क्या पूछा जाता है NR 0 तो पूछा जाता है भाई स्लिप का मान है, तो स्लिप का मान कितना होता है, तो स्लिप बराबर क्या होता है 1 होता है। ये मैंने लिख लिया भाई क्या होता है
1। फिर पूछा था भाई एन एस ज्यादा है एन आर से, क्या भाई सिंक्रोनस स्पीड ज्यादा है रोटर स्पीड से, तो हमारे पास स्लिप का मान पूछा था कितना होता है 2% से 5%। कितना 2% से 5%, या क्या लिखा जाता है इसको 1% से 4%। और जब हमारा क्या होता भाई तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या भाई एन एस बराबर में एन आर है, तो स्लिप क्या होगी हमारे पास, तो जो स्लिप का मान होगा हमारे पास वो क्या होगा, तो स्लिप का मान होगा हमारे पास 0। क्या होगा 0। तो इसको हम दोबारा ध्यान से देखते हैं भाई, काफी इंपॉर्टेंट है, इसी में से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे पास ये भी टॉर्क स्लिप और टॉर्क स्पीड विशेषता है, क्या भाई टॉर्क स्पीड और टॉर्क स्लिप विशेषता है। तो इसमें 3 मोड होते हैं हमारे पास, कितने मोड होते हैं 3 मोड होते हैं, ब्रेकिंग मोड, मोटरिंग मोड और जनरेटिंग मोड, ये 3 मोड हमारे पास होते हैं। तो पूछा था भी ब्रेकिंग मोड में, क्या पूछा था ब्रेकिंग मोड के अंदर स्लिप का मान कितना होता है, तो ब्रेकिंग मोड के अंदर जो स्लिप का मान होता है हमारा क्या होता है भाई 1 से ज्यादा होता है। क्या होता है भाई, तो यहाँ पे एस का मतलब हमारा क्या है भाई स्लिप है, तो एस हमारे यहाँ क्या है, तो एस हमारे पास है स्लिप, क्या है स्लिप है। तो पूछा जाता भाई ब्रेकिंग मोड के अंदर स्लिप का मान कितना होता है, तो ब्रेकिंग मोड के अंदर स्लिप का मान होता है 1 से ज्यादा, क्या होता है 1 से ज्यादा। फिर हमारे पास यहाँ पे आता है हमारा कौन सा मोटरिंग मोड, जब मोटर हमारी क्या चलती है तो मोटरिंग मोड बोला जाता है। तो उस समय पूछा था भाई स्लिप का मान कितना होता है, तो उस समय हमारा स्लिप का मान कितना होता है भाई 0 से तो क्या होता है ज्यादा होता है, स्लिप का मान क्या होता है भाई 0 से तो ज्यादा होता है और 1 से क्या होता है कम होता है, तो उसको हम बोलते हैं मोटरिंग मोड। और मोटरिंग मोड के अंदर क्या होता है, जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड होती है वो रोटर स्पीड से क्या होती है ज्यादा। तो सिंक्रोनस स्पीड हमारी कौन सी होती है, चुंबकीय क्षेत्र की जो गति होती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जिस गति पे गति करता है उसको हम क्या बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। और रोटर स्पीड हमारे पास क्या होती है, जिसके ऊपर मोटर का रोटर घूमता है, जिस स्पीड के ऊपर मोटर का रोटर घूमता है उसको हम क्या बोलते हैं रोटर गति बोलते हैं, या मोटर गति उसको बोला जाता है। तो क्या हो जाती है मोटरिंग मोड में जो एनआर होती है वो एनएस से क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो इसका मतलब होता है स्लिप का मान 1 से तो है कम और 0 से क्या होता है क्या ज्यादा। फिर तीसरा कंडीशन हमारे पास आती है जब स्लिप क्या हो जाती है 0 हो जाती है। जब स्लिप 0 हो जाती है तो जो हमारी मोटर होती है कोई भी मोटर हो जिसकी सिंक्रोनस गति व रोटर गति क्या हो जाए समान हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं तुल्यकालिक मोटर। क्या बोलते हैं तुल्यकालिक मोटर या सिंक्रोनस मोटर। उस स्थिति में क्या होता है मोटर की जो रोटर गति होती है और जो चुंबकीय क्षेत्र की गति होती है वो क्या होती है बराबर हो जाती है, तब क्या बन जाती है मोटर तुल्यकालिक बन जाती है। तीसरा क्या भाई जो हमारे पास है जनरेटिंग मोड। जनरेटिंग मोड में क्या होता है स्लिप का मान 0 से कम है, क्या है 0 से कम है, तो क्या होता है जनरेटिंग मोड होता है। और उसके अंदर क्या होती है हमारी जो रोटर गति है वो सिंक्रोनस गति से क्या हो जाती है ज्यादा हो जाती है, क्या हो जाती है सिंक्रोनस गति से ज्यादा हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई जनरेटिंग मोड बोलते हैं। तो ये तीनों मोड हमने याद रखने हैं। इसके बाद इसके अंदर से यही चीज पूछी जाती है, अगर किसी मोटर का स्लिप 1 है तो उस मोटर की रोटर गति क्या होगी, तो उसकी होगी रोटर गति 0 होगी। कितनी होगी 0 होगी। किसी भी मोटर के अंदर सिंक्रोनस गति व रोटर गति के बीच में अंतर होना जरूरी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या भी स्लिप का मान हमारे पास होना चाहिए। तो पूछा था भी सिंक्रोनस गति ज्यादा है रोटर गति से तो स्लिप का मान कितना होता है 2% से 5% या 1% से 4% होता है। फिर पूछा था भाई अगर एन एस बराबर में एन आर हो गया, क्या होगा भाई रोटर गति और सिंक्रोनस गति बराबर होगी तो स्लिप का मान कितना होता है, तो स्लिप का मान कितना होता है हमारा 0 होता है। कितना होता है 0 होता है। अब हमारे पास अभी एक गति नियंत्रण, इस मोटर की गति नियंत्रण हम कैसे करते हैं, तो हमारे पास क्या भाई गति नियंत्रण। तो गति नियंत्रण हम कैसे करते हैं मोटर की स्पीड को नियंत्रित हम कैसे करते हैं, तो हमारे पास क्या होती है सिंक्रोनस स्पीड होती है, क्या होती है सिंक्रोनस स्पीड होती है। तो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई एन एस बराबर में 120 एफ बाई टी। क्या होता है ये हमारे पास सिंक्रोनस गति निकालने का क्या होता है भाई फॉर्मूला होता है। फिर हमारे पास क्या होता है भाई यहीं से हम क्या निकालते हैं स्लिप निकालते हैं, क्या निकालते हैं स्लिप। तो एस बराबर हमारे पास क्या होता है भाई एन एस माइनस में एन आर। क्या होता है भाई
जो स्लिप होती है हमारी वो क्या होती है भाई, NS माइनस में NR होती है, और प्रतिशत हाशिया स्लिप हमारे पास क्या होती है, बटे में क्या हो जाता है भाई, NS हो जाता है, हमारे पास क्या हो जाता है, NS। तो ये हमारे पास क्या भाई, सिंक्रोनस गति निकालने का सूत्र और स्लिप निकालने का सूत्र है। तो यहां से हमारे पास NR क्या होगी, यहां से NR निकालें तो हमारे पास क्या होगी, NR बराबर में हो गया भाई NS इंटू 1 माइनस एस। क्या होगा भाई, ये हमारे पास हो गया भाई NR बराबर क्या होगा भाई, NS इंटू 1 माइनस एस। क्या होगा भाई, ये हो गया हमारे पास। अब यहां से क्या भाई, NR बराबर हमारे क्या हो जाए भाई, क्योंकि मैंने मोटर की गति नियंत्रण करना, तो NR बराबर हमारे पास क्या हो गया, NR बराबर हमारे पास क्या होगा भाई, NS। NS का फॉर्मूला हमारे पास क्या भाई, तो NS का फॉर्मूला हमारे पास 120 F बाय P। क्या है, 120 F बाय P। इस NS की जगह मैंने लिख लिया, ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच गया, 1 माइनस एस। क्या बच गया भाई, 1 माइनस एस। क्या बच गया भाई, 1 माइनस एस। और एस क्या होता है भाई, स्लिप होता है, तो इसको हम किसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये होता है हमारे भाई प्रतिरोध के द्वारा। तो यहां से हम मोटर की स्पीड नियंत्रण करें तो किससे हो जाएगी, एक तो हमारे पास क्या भाई, आवर्ती द्वारा, किसके द्वारा, आवर्ती के द्वारा, किसके द्वारा कर सकते हैं, आवर्ती के द्वारा कर सकते हैं। एक किसके द्वारा कर सकते हैं भाई, पोलों द्वारा, किसके द्वारा, पोलों द्वारा, किसके द्वारा कर सकते हैं, पोलों द्वारा। और जो स्लिप होती है हमारी, ये किसके द्वारा कंट्रोल होती है, ये बाह्य प्रतिरोध के द्वारा, किसके द्वारा, बाह्य प्रतिरोध के द्वारा, किसके द्वारा होती है भाई, बाह्य प्रतिरोध के द्वारा। तो ये हमारे पास भाई मोटर का गति नियंत्रण, क्या भाई, मोटर का गति नियंत्रण है। तो देख लो भाई, मोटर का गति नियंत्रण है, सिंक्रोनस स्पीड हमारी क्या होती है भाई, NS बराबर में होता है भाई 120 F बाय T। तो S बराबर हमारे पास क्या होगा भाई, स्लिप, स्लिप क्या होती है, NS माइनस में NR बाय NS। तो वहां से हमने क्या निकाल लिया भाई, रोटर स्पीड निकाल लिया है। तो रोटर स्पीड हमारे पास क्या होगी भाई, NS इंटू 1 माइनस एस। क्या होगी, 1 माइनस एस होगी हमारे पास। तो हमारे पास NR निकालेंगे भाई, NR निकालें तो हमारे पास NS का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 120 F बाय P इंटू में क्या होगा भाई, 1 माइनस में S। तो एक तो हम क्या कर सकते हैं, मोटर की स्पीड को, आवर्ती को कम ज्यादा कर सकते हैं, मोटर की स्पीड को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आवर्ती हमारे पास ज्यादा होगी तो हमारी NR क्या होगी, ज्यादा। पोलों की संख्या को ज्यादा करके हम क्या कर सकते हैं भाई, NR की स्पीड को कम कर सकते हैं। और तीसरा क्या भाई, स्लिप प्रतिशत को कम ज्यादा करके भी हम क्या कर सकते हैं, मोटर की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। और स्लिप किसके द्वारा नियंत्रित होगी हमारी, तो स्लिप होगी हमारी बाह्य प्रतिरोध के द्वारा। तो ये थी भाई हमारी 3 फेज मोटर की क्लास नंबर 2। आपने अच्छे से क्लास देखनी है। अगर कोई भी इसमें से आपको चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है, अगर आपको नहीं आई तो हम आपको वो चीज दोबारा से बता देंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।